दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका एसके टेक्निक में। और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं एक मुफ्त समाधान योजना 2024-25। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन द्वारा फिर से एक योजना लागू हो गई है ओटीएस, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार रहता है। और इस योजना में आप अपने बकाया बिल को जमा कर पाते हैं, जिसमें कि आपको कई सारे विकल्प मिलते हैं, एक साथ जमा करने का और किस्तों में जमा करने का। तो ये आपको किस तरीके से मिलने वाला है ये लाभ, ये मैं आपको इस वीडियो में आगे बताने वाला हूं। और ये योजना किस तारीख से लागू होने वाली है ये भी आपको आगे इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो दोस्तों बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखिएगा और वीडियो पे बने रहिए। फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरे नए नए अपडेट्स का वीडियो आप तक नोटिफिकेशन के जरिए पहुंचता रहे। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने उपभोक्ताओं के लिए एक मुफ्त समाधान योजना 2024-25 का आयोजन कर दिया है। और ये योजना 3 चरण में लागू होगी। तो ये 3 चरण कब से लागू हो रहे हैं और किस तरीके से आपको इनमें लाभ मिलने वाला है। तो जो पहला चरण है दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, पहला चरण आपको 15 दिसंबर से 31 दिसंबर 16 दिन, फिर 1 जनवरी से 15 जनवरी, दिन, उसके बाद 16 जनवरी से 31 जनवरी, 16 दिन। तो ये टोटल मिला के 47 दिन की ये योजना है। इन 47 दिन का आपके पास समय है। इन 47 दिन के अंदर आप अगर रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं तो 100% ब्याज माफी की योजना का आप भी लाभ ले पाएंगे। तो दोस्तों देर मत करिएगा, इस डेट पर ही आपको पंजीकरण आपको करा लेना है, ताकि आपको 100% ब्याज माफी का जो लाभ है वो आपको मिलने वाला है। ये तो आपको डेट क्लियर हो गई कि किस डेट से किस डेट तक आपको छूट मिलने वाली है। योजना का लाभ लेने के लिए आपको पंजीकरण अवश्य कराना होगा। जो आपका रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन आपको कराना होगा। बिना रजिस्ट्रेशन कराए आपको लाभ नहीं मिलेगा। तो दोस्तों ये आपको रजिस्ट्रेशन कहाँ कराना होगा, आप अपने नजदीकी विभागीय कैश कलेक्शन सेंटर, दूसरा हो गया जन सेवा केंद्र, तीसरा मिनी बैंक, और चौथा ऑप्शन ऐसा है कि उससे आप अपना घर बैठे भी इसमें आप पंजीकरण कर सकते हैं, जो कि है UPPCL.org। ये वेबसाइट है, अपने गूगल पे खोलेंगे UPPCL.org। यहाँ पे भी आप अपने बिल में जो अकाउंट नंबर होता है उस अकाउंट नंबर और अपने मोबाइल नंबर के द्वारा इस पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और दोस्तों आप लोगों को बकाया जमा करने के लिए ओटीएस और इंस्टॉलमेंट दो ऑप्शन मिलेंगे, जिसमें कि आप एक बार में भी पैसा जमा कर सकते हैं और दूसरा हो गया किस्त, इंस्टॉलमेंट, किस्तों में भी जमा करने का आपको विकल्प मिलेगा। तो दोस्तों ये दोनों ऑप्शन आपके पास हैं, आपको जो सूटेबल लगे उससे आप जमा कर सकते हैं। अब दोस्तों बता दें, ये जो योजना है एक मुफ्त समाधान योजना, ये 3 चरण में क्यों रखी गई है
ये 3 चरण का क्या मतलब है? तो जो प्रथम चरण है, प्रथम चरण में 100% ब्याज माफ होगा। द्वितीय चरण में 80% ब्याज माफ होगा। और जो तृतीय चरण है उसमें 70% ब्याज माफ होगा। प्रथम चरण में 100%, द्वितीय में 80 और तृतीय में 70% ब्याज माफ होगा। तो दोस्तों आप लोग प्रथम चरण में अधिक से अधिक रजिस्ट्रेशन करा लें ताकि आपको 100% ब्याज माफी का लाभ मिल सके। अगर आप इस पे नहीं करा पाते हैं किसी भी कारणवश तो आपको 80% का ब्याज माफ मिलेगा। अगर उसमें भी नहीं करा पाते हैं तो 70% का ब्याज माफ आपको मिलेगा। इसी तरीके से दोस्तों कई सारी श्रेणियों में कनेक्शन होता है। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में कई सारी श्रेणी हैं जिसमें कि LMB 1, LMB 2, LMB 6, LMB 4। LMB 1 हो गया घरेलू, LMB 2 कमर्शियल, LMB 6 औद्योगिक, और ये निजी संस्थान। ये 4 श्रेणी हैं जिसपे आपको छूट मिलने वाली है। और किस पे कितनी छूट मिलेगी वो मैं आपको बता देता हूं। घरेलू पे यहां पे पूरा फिगर आपको बना के दिखा देता हूं। फर्स्ट चरण, सेकंड चरण, थर्ड चरण और किस्त। घरेलू में 100% फर्स्ट चरण पे, ये OTS का फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये OTS वन टाइम सेटलमेंट का मैं आपको बता दे रहा हूं। उसके बाद ये लास्ट में आपको किस्त में भी बताऊंगा कि किस्त में कितना छूट मिलने वाली है। तो फर्स्ट चरण में घरेलू पे 100%, सेकंड चरण में 80%, थर्ड चरण में आपको 70% की छूट मिलने वाली है। और यही चीज आप किस्तों में आ जाएंगे तो अगर किस्त बनवाते हैं तो किस्त में फर्स्ट चरण पे आपको मिलेगा 75%, 65% और 55%। तो इस तरीके से आपको किस्तों पे मिलेगा। यही अगर आप LMB 2 के उपभोक्ता हैं तो LMB 2 में आपको मिलेगा 60%, 50%, 40%। औद्योगिक में भी 60, 50, 40 और निजी संस्थान में भी 60, 50, 40%। तो इस तरीके से परसेंटेज जैसे जैसे चरण खत्म होते जाएंगे परसेंटेज आपका डाउन होता जाएगा। जो ब्याज माफी का परसेंटेज है वो आपका डाउन होता जाएगा। तो आप लोग कोशिश करिएगा कि फर्स्ट चरण में ही आपका रजिस्ट्रेशन हो जाए ताकि आपको अधिक से अधिक लाभ मिल सके। जब आप पंजीकरण कराएंगे तो 30 सितंबर तो दोस्तों आप लोग को बता दूं कि ये जो 30 सितंबर डेट है बहुत ही ध्यान से सुनिएगा कि 30 सितंबर 2024 को जो आपको 30 सितंबर 2024 में जो भी आपका मूल बकाया था, जो भी आपका बिजली का बिल था, उसका जो मूल बकाया मतलब कि इस पे जो अधिभार लगा है, अधिभार काटने के बाद अधिभार को
माइनस करने के बाद जो भी आपका बकाया उसको मूल बकाया कहते हैं। मूल बकाये का 30% पंजीकरण के समय आपको जमा करना होगा, जिसको कि ओटीएस रजिस्ट्रेशन बोलते हैं। ओटीएस रजिस्ट्रेशन में आपको मूल बकाये का 30% की धनराशि आपको जमा करनी होगी। और फिर इसमें आपको दो विकल्प मिलेंगे, या फिर आप इसको ओटीएस वन टाइम सेटलमेंट में आप जमा कर सकते हैं, और दूसरा विकल्प आप मिलेगा कि आप इसको किस्तों में जमा कर सकते हैं। किस्त की संख्या होगी 6 या फिर 12। तो दो तरीके की किस्त बनेगी, या तो 6 बनेगी या फिर 12 किस्त बनेगी। तो दोस्तों सबसे पहले जो पहला चरण होगा 15 दिसंबर से 31 दिसंबर तक, इन 16 दिन में जो भी घरेलू कनेक्शन है, घरेलू कनेक्शन LMB 1, LMB 2 कमर्शियल कनेक्शन, LMB 6, LMB 4, LMB 6 औद्योगिक कनेक्शन, और LMB 4 निजी संस्थान कोचिंग सेंटर, हॉस्पिटल्स और भी इस तरीके से निजी संस्थान है, वो LMB 4 कैटेगरी में आते हैं। LMB 2 कॉमर्शियल हो गया, LMB 1 आपका घरेलू हो गया। तो ये जो पहला चरण है आपका, प्रथम चरण में LMB 1 को 100% ब्याज माफी योजना मिलेगी। आप अगर पहले चरण में रजिस्ट्रेशन करते हैं तो इसमें 100% ब्याज माफ मिलेगा, और LMB 2 के उपभोक्ताओं को 60% ब्याज माफी की योजना मिलेगी, और LMB 6 को 50% और LMB 4 को 40%। तो इस तरीके से कुछ डिवाइड हुआ है। LMB 1 के उपभोक्ताओं को 100% ब्याज माफी की योजना मिलेगी, LMB 2 को 60% और LMB 6 को 50% और LMB 4 को 40% ब्याज माफी योजना मिलेगी। मतलब कि अगर आपका ब्याज 100 रुपये लगा है, LMB 4 की बात कर रहा हूं, अगर 100 रुपये ब्याज लगा है तो इसमें आपका 40 रुपये माइनस कर दिया जाएगा, 1 जनवरी से 15 जनवरी 2025, ये 15 दिन का चरण होगा। द्वितीय चरण इसमें घरेलू उपभोक्ता LMB 1 अगर आप द्वितीय चरण में आप अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो इसमें आपको 80% ब्याज माफी की योजना मिलने वाली है। तो दोस्तों आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आप लोग पहले ही चरण में अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए ताकि आपको 100% ब्याज माफी की योजना मिल सके। नहीं तो आप अगर द्वितीय चरण में कराएंगे तो आपको ये 80% ब्याज माफी की योजना का लाभ पाएंगे। इसी तरीके से जो तीसरा चरण है 16 जनवरी से 31 जनवरी, ये 16 दिन का चरण है। तृतीय चरण इसमें घरेलू उपभोक्ताओं को 70% ब्याज माफी की योजना मिलने वाली है। तो जैसे जैसे चरण खत्म होते जाएंगे वैसे वैसे आपका ये ब्याज माफी योजना कम होती चली जाएगी, आपको छूट कम मिलेगी। अब दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि जो आपको रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन के लिए जो आपका लास्ट बिल है और मोबाइल नंबर, ये दोनों चीज आपको
जरूरी है, ये मैंडेटरी है। रजिस्ट्रेशन करते समय आपको लास्ट बिल, उसमें अकाउंट नंबर आपको मिलेगा और ये मोबाइल नंबर, ये दोनों चीज आपको बहुत जरूरी है, ये ले जाना पड़ेगा, तभी आपका रजिस्ट्रेशन हो पाएगा। और रजिस्ट्रेशन करने के लिए 30 सितंबर 2024 तक जो मूल बकाया है, मूल बकाया, तो मूल बकाया कैसे आपको बता दूं कि बिल अमाउंट, बकाया बिल माइनस ब्याज, मूल बकाया। जो आपका टोटल बिल है उसमें से ब्याज को माइनस कर देंगे तो आपका मूल बकाया निकलता है। उस मूल बकाया का 30% आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम पर जमा करना पड़ेगा, तो तभी आप पंजीकृत हो पाएंगे। और दोस्तों, ये छूट योजना का जो लाभ है, ये उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन हर वर्ष आप लोगों को राहत देने के लिए लाती है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि आप लोग ससमय बिल जमा कर सकें और अपना बिल को बकाया ना करें। बकाया करने की स्थिति में आप के ऊपर अधिभार लग जाता है और यही अधिभार को माफ करती है उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन। तो उसके लिए ये OTS योजना लाती है, जिससे कि आप अपना बिल ससमय जमा कर सकें। इसलिए दोस्तों, आप लोग अपना बकाया, जो भी आपका बिजली का बिल बकाया हो गया है, उस बकाये को आप जमा कर दीजिए। जमा करने के बाद आप हर महीने इस बिल को जमा करते रहिए, ताकि आपके ऊपर कभी अधिभार ना लग पाए। आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरे इस तरीके के नए न्यू अपडेट्स का वीडियो आप तक नोटिफिकेशन के जरिए पहुंचता रहे। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो पे एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि अन्य लोगों को ये जानकारी मिल सके और वो भी इस योजना का लाभ ले सकें।